जेके न्यूज़ ब्रेक सीधी बात लेके आया है हमारे यंग सरपंच हैं करण सयाल जी, जो कि बेखूब जान चुके हैं कि विलेज बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 और 3 का जो कार्य हुआ है किस प्रकार हुआ है। और जी देखिए, जिस तरह से कहीं ना कहीं जो है बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 जो है हर जगह पे चलाया गया और हर जगह पे जो है ऑफिसरान जो है वहाँ तक पंचायतों में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे जो मुश्किलात सुनी, लोगों की क्या दिक्कतें थी, किस किस तरीके से और एक्टिविटीज़ जो हैं और ख़ासकर अवेयरनेस जो है हर लेवल पे शुरू करवाई गई और बताया गया कि किस तरह से जो है आप अपने गाँव की डेवलपमेंट करा सकते हैं और पंची सरपंचीज़ को जो है उनको भी एक रास्ता दिखाया कि आप इस तरीके से जो है आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर उसमें हम बात करें कि फंडिंग की, और फंडिंग की जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत थी उसमें, जिस तरह से 10 लाख रुपए के लिए कहा था कि उसके ऊपर जो है कुछ जो है हर पंचायत को जो है 10-10 लाख रुपए दिया जाएगा, मगर उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उम्मीद है कि शायद वो भी आए। और अगर इस तरीके से अगर हम बात करें कि बैक टू विलेज जिस तरीके से उन्होंने 3 फेज़ चलाए और उसके ऊपर जो है फंडिंग नहीं आई, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है हर पंच सरपंच को जो है इस जो बैक टू विलेज जो प्रोग्राम है इससे ऊपर से जो है विश्वास उठा देती है कि लगातार जो है जितने भी उनके सरपंच और गांव की आवाम जो है लगातार 2-3 दिन जो है उनके साथ जो ऑफिस विजिटिंग ऑफिसर है उनके साथ रहे और वहाँ पे घूमे, जो काम किए वो उनको बताए, और उसके जब बाद जो है फंडिंग की बात ना आए तो फिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये एक चीज़ के ऊपर स्टॉप लग जाता है कि वो डेवलपमेंट के जो आगे काम है रुकावट आती है। करण सयाल जी, हम बात करेंगे जिस तरह से अगर बैक टू विलेज 1-2 में काम लोगों के नाराज़गी जाहिर की है लोगों ने, और 3 बैक टू विलेज 3 को उन्होंने जिस तरह से दोबारा थोड़ा विश्वास आया कि शायद इस बार हो काम, तो क्या मानते हैं कि लोग 2 में नाराज़ थे और इसमें भी लोगों ने नाराज़गी जाहिर की? इस टाइम तो आपको पता है पिछली बार तो किसी ने बाइकआउट नहीं किया था, सिर्फ आवाज़ उठाई थी बाइकआउट करने की। अगर बैक टू विलेज 2 की बात करें, सिर्फ आवाज़ उठाई थी इसको जो है बाइकआउट करने की, लेकिन कहीं ना कहीं उस टाइम भी लोगों ने विश्वास किया सरकार के ऊपर कि ठीक है हम थोड़ा सा इसके ऊपर जो है देख लेते हैं कि कोई जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसके ऊपर फंडिंग आएगी, जो आपने बुकलेट भर के दी है उसके तहत जो है आपके काम वहाँ से टेकअप किए जाएंगे, और काम टेकअप हुए भी। अगर उस टाइम की बात करें, उस टाइम 2 में उन्होंने बाइकआउट के लिए कहा, लेकिन बड़ी रेयर पंचायत थी जहाँ पे बाइकआउट हुआ, लेकिन 3rd के अंदर जो है बहुत ज़्यादा बाइकआउट हुआ। अगर हम कहीं जगह तो ब्लॉक जो है बाइकआउट किया उन्होंने, और कहीं जगह जो है पंचायतों ने उसको बाइकआउट किया। और जब उसके ऊपर उन्होंने बाइकआउट किया तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको वो पहले चीज़ रिपीट की कि इसी तरीके के ऊपर बाइकआउट हुआ, क्योंकि उसके काम जो है टेकअप नहीं किए गए। बड़े से बड़ा काम जो है जिस तरह से जो है आवाम को घुमाना, आगे पीछे घुमाना, हर वक्त उनको घुमाते रहना, तो उसके बाद जब डेवलपमेंट की बात आ जाती तो तब काम टेकअप ना किए जाएं, तो जो बुकलेट जो हम बना के देते हैं पूरे गांव के साथ बैठ के वो चीज़ें सामने दिखाई जाती हैं, और उसके बाद भी अगर उस चीज़ों पे काम ना हो तो एक बड़े दुख की बात है। और हम इसके ऊपर जो है जिम्मेवार मानेंगे कि गवर्नर इंतज़ामिया जो है इसके ऊपर अगर फेल होती है, क्योंकि अगर आप देखो जिस तरीके से बैक टू विलेज 1 स्टार्ट हुआ, सत्यपाल मलिक जी थे, बैक टू विलेज 2 स्टार्ट हुआ, जीसी मुर्मू जी थे, अच्छा बैक टू विलेज 3 जो शुरू हो गया मनोज सिन्हा साहब आगे, तो इस तरीके से ये गवर्नर चेंज होते रहेंगे। तो इसी तरीके से क्या मानते हैं कि बैक टू विलेज चलते रहेंगे और आवाम जो है इसी तरीके से 3 दिन चक्कर मारती रहेगी हर वक्त, और ये चीज़ें जो हैं बार बार जब तक आवाम को कुछ मिलेगा नहीं, तो मुझे यकीन है कि हर एक जो है आने वाले टाइम में बैक टू विलेज 4 जो है टोटली बाइकआउट हो सकता है। जिस तरह जी करण सयाल जी, आपकी बात पे एक बात आई है कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो लोगों ने बाइकआउट किया है, और कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि पंचायत में जो डेली विजिटर वर्कर हैं ज़्यादा वही काम करते हैं। तो आज की डेट में जम्मू कश्मीर पूरे में हमारे चैनल के वादत से आपने देखा होगा कि हमारी न्यूज़ एक टॉप 10 चल रही है आजकल पूरे जम्मू कश्मीर की। हम 10 न्यूज़ें आपको बताते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जम्मू में भी रोष प्रकट है, पूरे जम्मू कश्मीर में रोष प्रकट है। इसी को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता कि इसको डाइवर्ट करने के लिए रखे जा रहे हैं, क्योंकि अगर डेली विजिटर की बात की जाए, उन बेचारों ने सिर्फ अपनी सर्विसेज जो हैं हर जगह दी। आज तक अगर डेली विजिटर को कुछ मिला है सिर्फ बात के ऊपर बात और सरकारों के ऊपर सरकारें और धोखे के ऊपर धोखे, और जो गवर्नर चेंज होते रहे, बस उन्होंने आज तक यही चीज़ें देखी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, डेली विजिटर ने कुछ नहीं देखा। और अगर डेली विजिटर की बात की जाए तो डेली विजिटर ने बिगाड़ा क्या है? अगर आपने उनको बुलाया
आपने उनको कहा कि आओ हम भैया आपको नौकरी देते हैं। जब आप उनको नौकरी दे रहे हो उसके बाद जाके आप उनके साथ धोखा कर रहे हो, 2 साल 1 साल से उनकी सैलरी नहीं कर रहे, क्या उन्होंने अपने घर पे रोजी रोटी नहीं चलानी? क्या उन्होंने क्या इतनी बड़ी गलती कर दी? 10 साल 15 साल हो गए, 18 साल हो गए, क्या वो लोग अपनी सर्विसेज नहीं देते रहे? अगर आज एक हमारी पंचायत के अंदर जो है पानी बंद हो जाता है, अगर हमें पता लगता है कि 4 दिन स्ट्राइक हो जाती है, तो लोग हमें फ़ोन कर करके पूछते हैं कि भाई पानी क्यों नहीं आ रहा हमारा, तो हम कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करके वापस उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया खोल दो यार, पानी खोल दो, लोगों को दिक्कत है। और वो ये चीज़ समझते हैं और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है ये मैं ज़रूर कहूँगा कि खासकर बाकी जो है बैक टू विलेज या ये बैक टू विलेज प्रोग्राम ये चलते रहेंगे। और इस तरीके अगर इनको आप कहीं ना कहीं वो समझ के ऐसे कर रहे हो तो ये एक धोखे वाली बात है। खासकर जो है डेली विजिट का जो मसला है उस मसले पर सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने सुना है कि गवर्नर साहब ने, सीना साहब ने जो है इनकी डिटेल मंगवाई है, और अगर उन्होंने डिटेल मंगवाई है, हर कोई गवर्नर डिटेल पहले भी मंगवाता रहा लेकिन हो कुछ नहीं पाया उनसे। बट मैं ये चाहता हूँ कि इनको एक सिस्टमेटिकली किया जाए। अगर आपके पास मान लो कि अगर आप किसी पक्के मुलाजिम को जो है 60,000 या 70,000 रुपये सैलरी दे रहे हो, उसको डिवाइड कर दो, आप 7 में कर दो, 7 बंदे आप लगा लो, एक को 10,000 रुपये दे दो, बट उसको कोई आश्वासन तो मिले इस चीज़ में कि इस तरीके से जो है सरकार इस तरीके से सोचा उनके बारे में। वो बेचारे भी दिन भर स्ट्राइक पे बैठे रहते हैं। आपको जैसे पता होगा कि यहाँ रजौरी के अंदर एक बेचारा जिस व्यक्ति था वो भी स्ट्राइक में बैठा था, उसकी वजह से उनकी मृत्यु होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे इतने मसले जो हैं हर वक्त जो है ये चल रहे हैं, और बड़ा एक सेंसिटिव इशू है। जिस तरह से बात की कि डेली विजिट्स की, तो हम कहेंगे कि जिस तरह से एक हमने न्यूज़ चलाई थी उसमें पीएचई विभाग ने 200 रुपया हर व्यक्ति को देने का वायदा किया था। क्या 200 में से अपना घर चल सकता है क्या? देखिए 200 में से घर नहीं चल सकता, बट वो लोग आज भी ये चाहते हैं कि जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो भी ये चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले तो सही। अगर वो इतने साल से काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिल तो रहा था ना उस टाइम। जब उनको बंद हो गया और तब उनकी जब रोजी रोटी जो है घर पे चूल्हा जलना बंद हो गया, तब उसके बाद उनको परेशानी हुई। अगर ठीक है, मैं मानता हूँ 200 रुपये से किसी का गुजारा नहीं हो सकता, मगर कहीं ना कहीं 200 से उनको 400 तक होगा, 400 से 500 हो। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर उनका घर का चूल्हा भी जल सके और जनता की परेशानियां भी हल हो सके। क्योंकि पंचायत के अंदर आपने देखा होगा कि हर वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ये डेली विजिट काम करते हैं, और इन्हीं डेली विजिट की वजह से हर घर पे नलके सुबह चलते हैं, और ये एक बहुत तो बड़ी अगर बात की जाए तो जिस तरह से 12 बोचर की बात की जाती है, डेली विजिट काम करे या अपना बोचर तैयार करे, ये कहीं बिल्कुल जी। ये बात आपकी सही है कि डेली विजिट पे वोचर तैयार करे या अपना काम करे। काम आप उनसे सारे ले रहे हो, वोचर मांग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और पानी भी वो बेचारा खोल रहा है, कभी टैंक पे जा रहा है, सर्दी हो गर्मी हो, सुबह की टाइमिंग हो शाम की टाइमिंग हो, वो बेचारा जो है पंचायत में पहुंच के पानी की सप्लाई कर रहा है। और उसके बाद इस तरीके से चलेगा तो वही राकेश जी टोटल जो बात है वहीं पर ख़त्म होती है कि खासकर इस मुद्दे के ऊपर देखना चाहिए, कम से कम सरकार को भी देखना चाहिए। इनको पार्ट वाइज कर दें, फेस वाइज कर दें, बट करें ज़रूर, क्योंकि ये धोखे वाली बात है। करण जी, हम घर में एक नौकर रखते हैं तो उसकी जो 1.5-2 साल हमारे पास काम करता है, तो हम 20 जगह बात करते हैं इसने हमारे साथ 1.5 साल काम किया, और जब डिपार्टमेंट के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे 25-25 साल काम करते होंगे उन्हें, तो आज जो बोचर थे जई हजरात ने काटने थे तो वो उनसे मांगे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें टाल मटोल किया जा रहा है। बिल्कुल टाल मटोल इस चीज़ में जो है सामने किया जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, देखो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इसके पीछे डिपार्टमेंट भी थोड़ा अपनी फुटिंग जो है कम कर रहा। अगर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से, एक दिन मैं भी किसी के साथ बैठा हुआ था, मैंने भी उनको ये चीज़ कही कि मैं सर अगर आप यहाँ से एक रेजोल्यूशन बना के दो कि अगर हर डिपार्टमेंट एक यहाँ नहीं हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक्शन जो है अपना एक यहाँ से रेजोल्यूशन लिख के दे, जिसके अंदर उनके मुलाजमात जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है, और जो वहाँ पर उनकी कितनी वैकेंसीज खाली हैं उस तरीके से दिया जाए, कि ताकि जब वो वहाँ तक पहुँचे तो कम से कम उनको भी पता लगे कि डिपार्टमेंट के थ्रू भी जो है ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि हमें यहाँ पे मुलाजिम की दिक्कत है। अगर डेली विजिट्स ना हो तो यहाँ से जेई उठ के वहाँ टैंक पे जाके पानी या वहाँ पे बॉल जाके नहीं खोलेगा, वो एक डेली विजिट ही और उसी इलाके का खोलेगा। और ये बड़ी एक सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं अगर इस मसले का हल नहीं निकला या तो डेली विजिट्स के साथ इन्होंने धोखा किया, तो ये एक बड़ा एक आक्रोश रूप भी ले सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैं लगातार चैनल और मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है।
हमारे साथ है करण सयाल जी, जो कि यंग सरपंच है और ख़ासकर अगर बात करें तो पब्लिक के मुद्दे जो है आगे लेके आते हैं। आज इन्होंने हमारे से बात की और कहीं ना कहीं बैक टू विलेज 1 2 3 में लोगों की नाराज़गी है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से पंचायत में नाराज़गी रही है उस तरह से म्यूनसिपलिटी में माई टोन एंड माई प्राइड में ना हो। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।